हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका स्मार्ट आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पिछले एक साल से रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस न्यूज़ में है, जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक, वो सारे हमने इसी वीडियो में कवर किए हैं। एक वीडियो हम और लेके आएंगे, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं उसमें हम वो कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रिपोर्ट। ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। देखो फ्रेंड्स, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये क्या करती है, ये वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ बताती है सर्वे करके कि, और इसमें रैंक 1 किसका आया है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। ठीक है, ये कहाँ है, ये US में है। इंडिया की कौन सी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में अपनी जगह बना पाई हैं? वन इज़ IIT बॉम्बे एंड सेकेंड इज़ IIT दिल्ली। IIT बॉम्बे का 65th रैंक रहा है और IIT दिल्ली का 72nd रैंक रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी कंट्रीज़ में सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री है, उसके बेसिस पे ये पासपोर्ट का स्कोर बताता है। और इसको रिलीज़ कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें टॉप किसने किया है? जापान और सिंगापुर। फर्स्ट जापान और सिंगापुर, इन दोनों का ही स्कोर 192 रहा है और इंडिया का रैंक क्या है? 84th आउट ऑफ 190। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये क्या करता है? ये बेसिकली इनोवेशन के बेसिस पे आपकी इनोवेशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है। और इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें टॉप किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट ने। और इंडिया का रैंक क्या है? 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। द इंडेक्स इवेल्युएट्स द IP फ्रेमवर्क। जो भी IP फ्रेमवर्क हर एक कंट्री की इकोनॉमी में है, कितनी ट्रेडमार्क्स हैं किसी के पास, कितने कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, जैसे GI टैग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये IP फ्रेमवर्क इवेल्युएट करता है और उसी के बेसिस पे स्कोर आपको देता है। ठीक है, ये देखो 50 इंडिकेटर्स इन कैटेगरीज लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हंगर इंडेक्स है तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि एक हंगर नाम की ऑर्गेनाइजेशन ही है जो ये इंडेक्स पब्लिश करती है। उसका क्या नाम है? एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्थ हंगर लाइफ। देखो, यहाँ पे हंगर है, यहाँ पे हंगर है, तो ये हम याद रख सकते हैं। हम ये याद रख सकते हैं कि एक हंगर नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंसर्न है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालना। ठीक है, कंसर्न है हंगर का, तो हंगर, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये वैल्यूज आर सेट ऑन 4 इंडिकेटर्स। ये किस किस के क्या इंडिकेटर्स लेती है? एक है अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। अब ये इंडिकेटर क्या है बेसिकली कि किस कंट्री में कितनी ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम है। ठीक है, और इसको पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और टॉप कंट्री कौन है? नॉर्वे। देखो फ्रेंड्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, उसमें ज़्यादातर आपको दिखेगा कि टॉप स्कोरर्स जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मिलेंगी, चाहे डेनमार्क मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जैसे ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है तो इसमें भी कौन है? नॉर्वे। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नो वे से प्रेस के बीच में क्या हमें आना चाहिए? नो वे, मतलब नॉर्वे। अब इस तरह के कुछ ट्रिक्स बना के आप इनको याद रख सकते हो। तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 150th। हम काफ़ी पीछे रहे हैं प्रेस की फ्रीडम में। और वर्स्ट परफॉर्मेंस हमें पता ही है, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे किसी भी प्रेस को कोई भी परमिशन नहीं है और वो वहाँ का जो किंग है उसकी परमिशन के बिना कोई भी रिपोर्ट या कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता। इसके साथ ही हम ये भी याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमारा कब होता है? दैट इज़ 3rd मई को। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसको कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसमें टॉपर ये नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म, सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ पे है? तो वो है अफगानिस्तान में। और इंडिया का रैंक ये बताते हैं कि 12th आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। ठीक है,
ये याद रखना बस इसको। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखो टेररिज्म है, टेररिज्म के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? कोई पीसफुल आदमी, ठीक है। तो हम पीस से याद रख सकते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखो नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री। अब देखो ये मिलिट्री स्पेंडर कंट्री क्या होती है कि कितनी ज़्यादा कौन सी कंट्री अपनी कंट्री में मिलिट्री स्पेंडिंग करती है, चाहे वो वेपन्स को खरीदने में, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो एक इंस्टीट्यूट है सिप्री, इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। ये स्टॉकहोम बेस्ड है और यही पब्लिश करता है कि ये देखो ये डाटा लेता है वर्ल्ड बैंक से और उसी के बेसिस पे ये पब्लिश करता है रिपोर्ट्स कि किस कंट्री ने। अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इन्वेजन्स कौन करता है? यूएसए करता है, तो ये फर्स्ट रैंक यूएसए का है। अभी भी देखो यूक्रेन की वॉर में भी सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन जो वेपन्स भी सप्लाई कर रहा था, तो सबसे, और अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा तो किसने इंटरवेंशन की थी? यूएसए ने। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन अगर यूएसए की है तो यूएसए ही सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करता होगा। और सेकंड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो कौन सबसे सारी कंट्रीज़ के साथ पंगे ले रहा है? चाइना, ठीक है। तो सेकंड रैंक है चाइना का और इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड। इसके बाद यूके एंड रशिया। नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करती है जर्मन वॉच, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नज़र किसने रखी हुई है? जर्मनी ने, ठीक है। तो जर्मन वॉच ने नज़र रखी हुई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। तो ये रिलीज़ करता है जर्मन वॉच और किसी भी कंट्री ने इस तरह की परफॉर्मेंस इसमें नहीं की है कि वो फर्स्ट 3 पोजीशंस पे आ सके। और हमारे पास 4th, 5th और 6th, देखो अगेन मैंने आपको कहा था कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वही सारी अच्छे काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए और ट्रिक्स के लिए थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ। 4th, 5th और 6th में पोजीशन पे है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। इंडिया का रैंक है इसमें 10th। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखो क्लाइमेट हमने वहाँ पे भी देखा कि क्लाइमेट के ऊपर जो चेंज हो रही है उस पर वॉच किसने रखी हुई है? जर्मनी ने, जर्मन वॉच निकालती है, ठीक है। और ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसको भी कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच ही करती है। इंडिया का रैंक है 7th और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है? वो है मोज़ाम्बिक। देखो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं मोज़ाम्बिक थोड़ा न्यूज़ में है, तो हम ये थोड़ी इमेज ब्लर है लेकिन मैं कोई नहीं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखो मोज़ाम्बिक याद रखना, यहाँ ये कंट्री मोज़ाम्बिक है, ठीक है। ये मोज़ाम्बिक है, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, ठीक है। और मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर, कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर और अफ्रीका में, ठीक है, ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्री भी कह सकते हैं इसको। तो इन दोनों के बीच में हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैनल है, इसका नाम है मोज़ाम्बिक चैनल। ये मोज़ाम्बिक चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये याद रखना। कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अफ्रीका की 5-6 कंट्रीज़ देंगे और उसमें बोलेंगे कि इनमें से कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे ये जो है ये मालावी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऑल्दो इसके साथ एक यहाँ पे मालावी लेक भी है जो तंजानिया और मोज़ाम्बिक को बॉर्डर करती है। लेकिन लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? जो सी के साथ जिसकी कोई बाउंड्री टच नहीं होती है। अगर बीच में कहीं लेक है और उसके साथ उसकी कोस्टल कोई बाउंड्री है तो वो लैंडलॉक्ड ही होती है, ठीक है। मोज़ाम्बिक के साथ नीचे यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है, ये जिम्बाब्वे है, ठीक है, ये ज़ाम्बिया है और ये तंजानिया है। और ये मालावी लेक याद रखना किस किस में बॉर्डर है? तंजानिया एंड मोज़ाम्बिक में। यहाँ ये ज़ाम्बिया है और ये मोज़ाम्बिक चैनल है जो मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमने आपको बता दिया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वल्नरेबिलिटी कितनी है किसी भी कंट्री की, कहाँ पे? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स कितने आ सकते हैं वहाँ पे सी लेवल कितना हाई हो रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ ही किस कंट्री पे कितना ज़्यादा उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। आइलैंड्स किसके डूबने वाले हैं
और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वहाँ पे टॉर्नेडोज़ कहाँ है, हरिकेन्स सबसे ज़्यादा कहाँ आने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे ये एक वार्निंग प्रोवाइड करता है जो ताकि फ्रीक्वेंट और मोर सीवियर इवेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए वो कंट्री प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। ठीक है, इसको कौन निकालता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है इसको। इसमें टॉप में कौन रही है? देखो अगेन मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी इंडेक्स मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ मतलब नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे सेकंड थर्ड हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको मैंने ऐसे ही बताया है। तो याद रखना कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसको कौन पब्लिश करता है? इसको करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब जो इंटेलिजेंस से आप याद रख सकते हो डेमोक्रेसी। ठीक है, इंटेलिजेंट लोगों का काम ही है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो इंटेलिजेंस से आप डेमोक्रेसी को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। अब देखो ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सी सिटी कितनी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, अब देखो ये महंगा सस्ता, ये पैसे वाला काम कौन करते हैं, कौन हिसाब किताब करते हैं? इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट करते हैं पैसे का हिसाब। तो ये भी पब्लिश कौन करती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें टॉप किसने किया है, मतलब कौन सी सिटी है वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा महंगी सिटी है? वो है तेल अवीव, ये इजराइल की सिटी है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। सेकंड पे कौन है? पेरिस, सिंगापुर। और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया में अहमदाबाद जो है वो टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ में आता है। ठीक है, और ऐसे वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट सिटी कौन सी है? सीरिया की डमास्कस। आपको पता है कि ये भी डमास्कस सीरिया की सिटी, ये सीरिया न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो डमास्कस जो है वो सबसे सस्ती सिटी है और इंडिया में अहमदाबाद टॉप 10 जो हैं चीपेस्ट सिटीज़ उनमें आता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है इकोनॉमिस्ट ही कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे, यही मेजर करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये इंडेक्स ये पब्लिश करता है। तेल अवीव टॉप कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स पे। अब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स क्या होता है कि कितना ज़्यादा इंटरनेट सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स के लिए इंटरनेट तो अवेलेबल है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है वो। ठीक है, तो इसमें ये कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करती है इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। देखो फेसबुक का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको पब्लिश करती है। इसमें अगेन देखो इंटरनेट है, लोगों को देना है, फ्रीडम की बात हो रही है, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही है। अगेन स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। और इंडिया का रैंक क्या है? 49th। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो अगर इंडिया में कितना इंटरनेट है, यानी कि अराउंड 50% यार। तो कोई कहता है कि नहीं 50% भी नहीं, उससे भी कम है, 49th। ठीक है, 49th मुझे 49% के आसपास है। तो बस ऐसे ही कुछ ट्रिक्स करके आप इसको याद रख सकते हो कि इंडिया की पोजीशन क्या है? 49th। टॉप किसने किया है? स्वीडन। अब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये होता क्या है? इंडेक्स मेजर हाउ इजी इज़ फॉर द सिटीजन्स टू एक्सेस एंड अफोर्ड द इंटरनेट। कितना इजी है और अफोर्ड कितना सस्ता भी कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। अब देखो करप्शन है, करप्शन की अपोजिट क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, करप्शन को मेजर कौन करेगी? जो उसके खिलाफ लड़ाई करेगी। तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी बेस्ड, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन कि सिटीजन्स को क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा करप्शन है उनकी गवर्नमेंट में या उनकी कंट्री में। इसमें देखो जिसमें बहुत कम है करप्शन, अगेन डेनमार्क, फिनलैंड। ठीक है, डेनमार्क। इंडिया का क्या है? 85th आउट ऑफ 180। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट स्कोर्स कंट्रीज ऑन द लेवल ऑफ करप्शन इन देयर कंट्री। कितनी ज़्यादा करप्शन है। द रिजल्ट आर गिवन ऑन अ स्केल ऑफ 0 हाईली करप्ट, सो वेरी क्लीन। ठीक है, 100 वेरी क्लीन और जो 0 है वो हाईली करप्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि टॉप 3 मतलब अराउंड 88 स्कोर है, मतलब बहुत कम, मिनिमम करप्शन है इस कंट्री में, डेनमार्क में। और इंडिया की पोजीशन 85th रैंक, ये याद रखना आप। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021।
कॉम्पिटिटिवनेस, कितनी, कौन सी इकॉनमी, किस कंट्री की इकॉनमी कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, वो मतलब वर्ल्ड में जितने भी प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के, उनके प्राइसेस कितने कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब अगर प्रेफरेंस दी जाए सिटीजन्स को तो वो कौन सी कंट्री के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेगी, ठीक है। तो पब्लिश कौन करता है इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। टॉप कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक क्या है? 43, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव एनुअल रिपोर्ट एंड वर्ल्ड वाइड रेफरेंस पॉइंट ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज, उनके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है मार्केट में। इट रैंक कंट्री ऑन द बेस ऑफ हाउ दे मैनेज देयर अफेयर्स टू अचीव लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की जेंडर गैप। अब जेंडर गैप रिपोर्ट क्या करती है? ये बेसिकली कि जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री में अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, वो कितनी ज़्यादा मेल के लिए हैं और कितनी फीमेल के लिए हैं, तो क्या इसमें गैप भी है, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक है 140, टॉप कंट्री है आइसलैंड, ठीक है। जेंडर गैप बिल्कुल भी नहीं है आइसलैंड में, ठीक है। अब ये इंडेक्स द इंडेक्स इज डेवलप्ड to measure the gender based gaps to access resources opportunities available in their country rather than the actual level of the available resources and opportunities in those country, कि ये मैटर नहीं करता कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उस कंट्री में अवेलेबल हैं, ठीक है, वर्क की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट की कितनी है, तो ये मैटर करता है कि वो क्या दोनों के लिए अवेलेबल हैं कि या वहाँ पे जेंडर गैप है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग देती है वर्ल्ड को। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है? अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप कंट्री दोबारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन आ गया? स्वीडन आ गया। इंडिया का रैंक क्या है? 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखो यहाँ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 है, पीस वर्ड है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि पीस इंडेक्स कौन निकालता है? पीस नाम की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही निकालता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। टॉप बाय आइसलैंड, मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पे? आइसलैंड में। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आइसलैंड में ज़्यादा लोग लड़ते नहीं हैं क्योंकि वो नीचे इतनी आइस है कि स्लिप हो जाते हैं लड़ने जाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि आइसलैंड है मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो बड़ी पीसफुल है। और इंडिया का रैंक क्या है? 135 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। अब देखो ये कौन कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिंस 2016 ये कर रही है, ठीक है, कंडक्ट कर रही है ये सर्वे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस सर्वे है ये, ठीक है, कंडक्टेड अंडर द एम्बिट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अब आपको पता है कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ठीक है, उसी के अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 सर्वे हुआ है, ठीक है। इसमें क्लीननेस सिटी कौन आई है? अंडर मोर देन 1 लाख। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब पहली कैटेगरी है कि जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें कौन टॉपर है? इंदौर, ये याद रखना आप। क्लीनेस्ट सिटी अंडर लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। अब 1 लाख के जिसकी पॉपुलेशन कम है उसमें कौन है? वीटा, ये एक सिटी है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में इंदौर और लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में वीटा महाराष्ट्र, ठीक है। और कंटोनमेंट, आपको पता है आर्मी के कंटोनमेंट्स होते हैं। इंडिया क्लीनेस्ट कंटोनमेंट कौन सा है? अहमदाबाद कंटोनमेंट, ये आप याद रखना, अहमदाबाद कंटोनमेंट, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा हम जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी जो एक्सक्लूसिव कुछ रिपोर्ट्स हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल सकती है आपके जो आने वाला JKS प्रीलिम्स है या बाकी सारे भी पेपर्स हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे। टिल देन गुड बाय।